हे गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो जिसके अंदर हम मैन पावर प्लानिंग सीखेंगे। मैन पावर प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे क्यों आपको आना चाहिए कि बीपीओ में अगर इंटरव्यू में आपसे अगर मैन पावर प्लानिंग पूछा जाएगा तो आपको आना मैंडेट है। अगर आपको आएगा नहीं तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको मैन पावर प्लानिंग के बारे में सिखाऊंगा कि मैन पावर प्लानिंग कैसे करते हैं और बीपीओ में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बीपीओ में क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बेसिक आपको एक नॉलेज होना चाहिए। सपोज यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कॉल फोरकास्ट। कॉल फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि एक दिन में कॉल हमारे कॉल सेंटर पे कितना कॉल कनेक्ट होगा। इसमें सबसे पहली बात कि एक दिन में कितनी कॉल्स आएंगी कॉल सेंटर पे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 हमारे पास कॉल्स एक दिन में कॉल सेंटर पे लैंड होती है। अब इसके बाद आपको बीपीओ का स्टैंडर्ड लॉगिन आवर्स पता होगा कि लॉगिन आवर्स कितना होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमें क्लाइंट के साइड से मिल गया। ऑलवेज रिमेंबर ये हमेशा क्लाइंट के साइड से ही मिलेगा कि फोरकास्ट क्या है सेम डे का, उसके अकॉर्डिंग वो हमें प्लानिंग करना होगा। लॉगिन आवर्स स्टैंडर्ड जो होता है वो 8 घंटे का लॉगिन आवर्स होता है बीपीओ में। ऑक्यूपेंसी भी जो हमारा डिसाइड होता है वो क्लाइंट के एंड से होता है कि ऑक्यूपेंसी प्रोसेस का ऑक्यूपेंसी कितना होना चाहिए। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 85% रख लेता हूँ कि 85% ऑक्यूपेंसी है। लॉगिन आवर्स हमारा ऑक्यूपेंसी बेस पे क्या है, ऑक्यूपाइड आवर्स, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे मैंने ऑक्यूपाइड आवर्स मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए ऑक्यूपाइड लिख रखा है। एएसटी एएसटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक एएसटी नहीं रहेगा हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि मैन पावर कितने हमें लॉगिन करवाने हैं या कितने एजेंट को बुलाने हैं या फिर कितने की हायरिंग रिक्वेस्ट रेज करनी है। तो ये इसके लिए भी प्रोसेस का एएसटी पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए 3 मिनट की एएसटी रख लेता हूँ कि 3 मिनट की प्रोसेस का एएसटी है। उसके बाद ये 3 मिनट मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 मिनट। अब हमें क्या क्या निकालना है, ऑक्यूपाइड आवर्स, यानी कि एक कॉल पर हमारे साथ एजेंट कितना ऑक्यूपाइड था और कॉल पर, ताकि हम उसे निकाल सकें। सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बताया कि एएसटी होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, फोरकास्ट क्या है उस दिन का, कितनी कॉल्स हमारे कॉल सेंटर पे आएंगी। उसके बाद ही हम ये निकाल सकते हैं कि पर एजेंट के पास कॉल कितनी होनी चाहिए, कितनी कॉल्स आएंगी। तो ये हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो कैलकुलेशन के लिए लॉगिन आवर्स 8 घंटे का हो गया, ऑक्यूपेंसी आपका 85% हो गया। ये आपको क्लाइंट के साइड से मिलेगा। अब ऑक्यूपाइड आवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्यूपाइड आवर्स वही होता है जहां पर एजेंट कस्टमर के साथ कॉल पर था। चाहे वो कॉल पर यानी कि टॉक टाइम, चाहे वो रैप टाइम, चाहे वो होल्ड टाइम हुआ, ठीक है। टॉक टाइम, रैप टाइम प्लस होल्ड टाइम, ये तीन चीज का ऑक्यूपेंसी आवर्स बनता है। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। टोटल लॉगिन यानी कि एक एजेंट 8 घंटे लॉगिन होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्यूपाइड परसेंटेज से, यानी कि ऑक्यूपेंसी प्रोसेस का कितना होना चाहिए। सपोज 6 घंटे 48 मिनट का ऑक्यूपेंसी आवर्स आया, यानी कि 6 घंटे 48 मिनट हमारा एजेंट कस्टमर के साथ कॉल पे रहा है, ठीक है। अब जब इतने मिनट अराउंड 7 घंटे अगर हमारा एजेंट कस्टमर के साथ कॉल पर है, तो यानी कि कॉल निकालने के लिए क्या हमें चाहिए, सिंपल ऑक्यूपाइड आवर्स यानी कि जितने घंटे वो कॉल पर था डिवाइड कर देंगे हमारी एएसटी से। यानी कि अब पर कॉल निकल गया कि कितना एजेंट एक दिन में कॉल लेकर जाता है, यानी कि सीपीए इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीपीए कॉल पर एजेंट। सीपीए निकालने के लिए कितने देर एजेंट कस्टमर के साथ ऑक्यूपाइड था उसको हमने डिवाइड कर दिया एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम से, हमारे यहाँ पे सीपीए आ गया। यानी कि अभी हमें यहाँ पे क्या क्या आ गया, ऑक्यूपाइड आवर्स आ गया। तो हम इसको ऑक्यूपाइड आवर्स को फुलफिल कर देते हैं। सीपीए भी हमारा आ गया 136 कॉल्स पर एजेंट, यानी कि अब हमें एजेंट कितना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूं। टोटल एक्टिव रिक्वायर्ड
कितना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि अब हमें एजेंट कितना चाहिए 10,000 कॉल लेने के लिए। तो 10,000 कॉल लेने के लिए यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई एक एजेंट कितना कॉल लेकर जाता है एक दिन में, इसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पे 74 एजेंट्स हमें चाहिए, कि 74 एजेंट अगर हमें चाहिए तब हम 10 कॉल को पिक कर पाएंगे, 10,000 कॉल को पिक कर पाएंगे एक दिन में। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, हमारे पास व्यू समरी में 4 चीज होना मैंडेट है, फोरकास्ट, लॉगिन आवर्स, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपाइड आवर्स और एएसटी। अगर ये होता है तो आप सीपीए सबसे पहले निकालेंगे। सीपीए निकालने के बाद यहाँ पर टोटल जितनी कॉल्स प्रोसेस में लैंड हो रही हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पर एजेंट कॉल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा, फॉर्मेट चेंज करते ही ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 10,000 डिवाइडेड बाई सीपीए। तो ये देखिए ये आपका रिजल्ट हुआ कि इतने एजेंट एक दिन में हमें कॉल सेंटर पे लॉगिन करवाना होगा, और जैसे ही ये लॉगिन करवाते हैं गाइज आपकी कॉल आंसर हो जाएंगे। समरी यहाँ पे है आपका मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसकी कई सारे कंडीशन है, कभी आपको यहाँ पे एएसटी कॉल्स मिल जाएंगी, ऑक्यूपाइड आवर्स निकालने होंगे, लॉगिन कितना है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो मैन पावर प्लानिंग यही था, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फॉर श्योर मैं आपको इसके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।